साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा, कल फ़ोन ख़राब हो गया था एक्चुअली में, इसलिए क्लास नहीं डाल पाया। नहीं तो अपनी ये जो लिटरेचर की जो सीरीज़ थी वो कल ही फिनिश हो जाती। और अभी आपके लिए क्वेश्चंस पर भी काम करना है, ठीक है। तो वो भी एक दिन के लिए देरी से हो पाएगा, तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हैं आपको एलईडी के थ्रू करवाऊंगा, ऐसी पूरा मेरा प्रयास रहेगा। और आज की हम जो सोनेट जो है हमारा अंतिम टॉपिक है लिटरेचर पार्ट का, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम पर जुड़ जाना द इंग्लिश लेबोरेटरी, और ऐप पर भी जुड़ जाना द इंग्लिश लेबोरेटरी। टेस्ट सीरीज और बुक जो है आप वहाँ से मंगा सकते हो, उनके प्राइस जो है कम कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू कर देते हैं। सोनेट साथियों, सोनेट इज़ ए पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स। सोनेट जो है उसमें 14 लाइनें होती हैं। ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है, मीटर क्या होता है, रैम स्कीम क्या होती है, इसके लिए एक अलग ही अपने को क्लास लेनी पड़ेगी, तो वो भी लेंगे। एंड ए फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम। तो 10 सिलेबल होते हैं, ठीक है। पेंटामीटर में लिखा जाता है सोनेट जो है। और एक जो है पेंटामीटर का मतलब है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी जिस पर जोर दिया जाए वो स्ट्रेस्ड, और जिस पर जोर नहीं दिया जाए अनस्ट्रेस्ड। इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी होगी, मैं आपको 1 मिनट में नहीं बता पाऊंगा, तो कभी हम और प्रयास करेंगे। मीटर के बारे में डिटेल बताऊंगा, हेक्सामीटर, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, ठीक है। चलिए, तो 10 सिलेबल होते हैं, यूजुअली 10 सिलेबल्स होते हैं एंड 14 लाइन्स होती हैं सामान्यतः, ठीक है। आगे जब अपने सोनेट्स के टाइप पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या वेरिएशन आते हैं वो भी पढ़ेंगे। और फिक्स पैटर्न होता है, राइम स्कीम होती है। सोनेट्स आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लोर थीम्स लाइक लव, ब्यूटी, पॉलिटिक्स एंड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यानी अमरता, और पॉलिटिक्स, लव, ब्यूटी, इन सब चीज टॉपिक्स पर जो है सोनेट लिखे जाते हैं जनरली। ऑल सोनेट जनरली आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो आयम्बिक पेंटामीटर में जनरली लिखे जाते हैं, ठीक है। आपको फिलहाल जो है फिक्स यही याद रखना है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स दैट ईच लाइन हैज़ 10 सिलेबल। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब है कि 10 सिलेबल होंगे, जिसमें 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो हैं वो स्ट्रेस्ड सिलेबल के जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस्ड जो 5 सिलेबल हैं वो अनस्ट्रेस्ड 5 सिलेबल को फॉलो करेंगे, यानी पहले अनस्ट्रेस्ड आएंगे और 5 बाद में स्ट्रेस्ड आएंगे। द टर्म सोनेट डिराइव्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स लिटिल सॉन्ग और स्मॉल लिरिक। तो ये जो सोनेट जो शब्द है वो इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब छोटा कविता या गाना होता है। सोनेट्स यूजुअली हैव ए टर्न और वोल्टा। सोनेट्स में जो है सामान्यतः एक टर्न आता है, यानी भाव में बदलाव आता है अचानक से, उसको वोल्टा बोलते हैं उस टर्न को। वेयर द आर्ग्यूमेंट एंड राइम स्कीम चेंज, जहाँ पर जो है थोड़ा सा मूड में चेंज होता है पोएम के, सोनेट के। द फर्स्ट नॉन यूज ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश वाज इन 1557 इन ए पोएम बाई हेनरी होवर्ड द अर्ल ऑफ सरे। जो हेनरी होवर्ड थे, सरे के अर्ल थे, उन्होंने जो है इंग्लिश में यूज़ किया 1557 में इस शब्द को। विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स एंड 126 फ्रेंड एंड रिमेनिंग ऑफ डार्क लेडी, ठीक है। तो 154 में से जो है 126 शेक्सपियर ने लिखे, और बचे हुए जो है डार्क लेडी के द्वारा लिखे गए। जॉन डन रोट 9 होली सोनेट्स। जॉन डन ने 19 जो है होली सोनेट्स लिखे, पवित्र सोनेट्स लिखे। जॉन मिल्टन रोट 24 सोनेट्स। जॉन मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे। 9 इटालियन थे, 5 इंग्लिश सोनेट थे, ठीक है। और मे भी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया हो, 19 और 5 हो सकता है ये, ठीक है, तभी ये 24 होएगा ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो रोट सोनेट्स लाइक सोलिटरी रीपर, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। तो दो जो हैं फेमस सोनेट्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, एक तो सोलिटरी रीपर एंड द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखना। जॉन कीट्स रोट सोनेट लाइक ब्राइट स्टार व्हेन आई हैव फियर इनटू चैपमैन्स होमर, ठीक है। तो जॉन कीट का ये जो सोनेट है ब्राइट स्टार व्हेन आई हैव फियर इनटू चैपमैन्स होमर, ये भी याद रखना आप। अब सोनेट के प्रकार की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले इटालियन सोनेट की बात करेंगे। द फॉर्म ऑफ द सोनेट इज इन्वेंटेड बाय गायकोमो डे लिटिनी। ठीक है, गायकोमो डे लिटिनी ने जो है इटालियन सोनेट की खोज की 13वीं शताब्दी में। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ए पोएट फ्रॉम टस्कनी नेम्ड फ्रांसेस्को पेट्रार्क। एक जो है पोएट थे जिनका नाम पेट्रार्क था, फ्रांसिस्को। ठीक है, उनके द्वारा ये जो है फेमस किया गया। इट हैज़ एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट। इसमें जो है 8 लाइनों का एक ऑक्टेव होता है और 6 लाइनों का एक सेस्टेट होता है। द ऑक्टेव हैज़ ए प्रॉब्लम और क्वेश्चन एंड द सेस्टेट हैज़ द सॉल्यूशन और ए कंक्लूजन। तो 2 भागों में बनता है। पहले वाला जो ऑक्टेव जो 8 लाइनें होती हैं वो प्रश्न पैदा करती हैं, थोड़ा क्लाइमैक्स तक लेके जाती हैं पोएम को, और सेस्टेट जो है अंत करता है, निष्कर्ष निकालता है, सॉल्यूशन करता है समस्या का। ऑक्टेव की राइम स्कीम ए बी बी ए होती है। द राइम स्कीम ऑफ द सेस्टेट वेराइज, और राइम जो सेस्टेट जो है उसकी राइम स्कीम बदलती रहती है। इट में बी सी डी ई सी डी सी और सी डी ई ये 2 बार आ गया, क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो जो जो बोल्ड किया गया वो सभी इंपॉर्टेंट है। ए बी बी इनकी राइम स्कीम इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे बोल्ड करके लिखी गई है। द 9th लाइन ऑफ दिस सोनेट और द फर्स्ट लाइन ऑफ सेस्टेट मार्क्स ए टर्न इन द मूड। द टर्न इज कॉल्ड द वोल्टा। तो इटालियन सोनेट में जो 9वीं लाइन होती है, यानी जब ऑक्टेव खत्म हो जाता है और सेस्टेट शुरू होता है, पहली लाइन सेस्टेट की और पूरे सोनेट की 9वीं लाइन, वो वोल्टा कहलाती है। उस बदलाव को, मूड में बदलाव को वोल्टा बोलते हैं। इटालियन सोनेट्स आर नोन एज पेट्रार्कन। इटालियन सोनेट्स को पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं बिकॉज द इटालियन राइटर पेट्रार्क वाज वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस फॉर्म। क्योंकि पेट्रार्क सबसे महत्वपूर्ण इटालियन सोनेट लिखने वालों में से एक थे। जॉन मिल्टन ब्रॉट रिफाइनमेंट्स टू द इटालियन सोनेट। जॉन मिल्टन ने जो है इटालियन सोनेट में कुछ बदलाव किए। दिस चेंज्ड फॉर्म ऑफ दिस सोनेट इज कॉल्ड मिल्टोनिक सोनेट। और उन्होंने जो बदलाव किए और नया जो शुद्ध करके उन्होंने जो अपना नया प्रकार दिया सोनेट का, उसको मिल्टोनिक सोनेट बोलते हैं। दिस सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इटालियन सोनेट की बात हो रही है, इसको जो है क्लासिकल सोनेट बोलते हैं, इरेगुलर सोनेट बोलते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी बोल देते हैं और मिल्टोनिक सोनेट बोल देते हैं। तो चारों प्रकार के सोनेट का इशारा सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही है। तो कहीं पे भी किसी भी शब्द से प्रश्न आ जाए तो इनकी विशेषताएं आपको जो है एक ही पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चारों इसके सिनोनिम्स है, क्लासिकल, इरेगुलर, पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, चारों का मतलब एक ही है, ये एक ही प्रकार के सोनेट्स है। इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। द डिफरेंस बिटवीन इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट इज द कंक्लूजन इन दिस सोनेट is in the couplet rather than the volta or 9th line or the starting of the sestet of the Italian sonnet. इंग्लिश सोनेट और इटालियन या पेट्रार्कन या मिल्टोनिक या इरेगुलर सोनेट में अंतर क्या होता है? और इस इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है सोनेट का अंत जो है कपलेट से होता है, ना कि वोल्टा से जो है इसकी समाप्ति होती है, या फिर सेस्टेट या ऑक्टेव में बंटा हुआ नहीं होता है ये इस प्रकार का सोनेट। Thomas White introduced the sonnet to the English language in 16th century by translating the works of Petrarch from Italian. थॉमस वाइट नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया इस प्रकार के सोनेट्स को 16वीं शताब्दी में, और इन्होंने जो है इटालियन जो सोनेट जो लिखते थे पेट्रार्क, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया। इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो नोन एज एलिजाबेथन बिकॉज दे केम इनटू पॉपुलैरिटी इन द एज लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथन बोल दो, शेक्सपियरियन बोल दो और इंग्लिश सोनेट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर became perhaps the most famous sonneter, therefore the English sonnet is also called Shakespearean sonnet। क्योंकि शेक्सपियर ने काफ़ी सारे सोनेट लिखे इस एज में, एलिजाबेथन एज में, तो इसको जो है शेक्सपियरियन सोनेट बोल देते हैं। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में जो कपलेट होता है वो जी से होता है। इंग्लिश सोनेट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड ए कपलेट। तो 3 जो हैं क्वार्टरेंस होते हैं, 4 लाइनों की 3 पैरे होते हैं, स्टांजा होते हैं, और एक कपलेट होता है 2 लाइन का, दोहा बोलते हैं हिंदी में। और अदर नेम्स ऑफ दिस सोनेट्स आर एलिजाबेथन, इंग्लिश, रेगुलर सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। इन चारों एक ही प्रकार हैं। स्पेंसरियन सोनेट जो एक तीसरा प्रकार है उसकी बात करेंगे। एडमंड स्पेंसर यूज्ड ए डिफरेंट राइम स्कीम इन हिज सोनेट्स। एडमंड स्पेंसर ने राइम स्कीम बदली।
ठीक है। इन दिस सोनेट द लाइन्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 इंटरलॉक्ड क्वाड्रेंट्स एंड कपलेट। अब इंटरलॉक्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि जहाँ से पहले स्टांजा की लाइन ख़त्म होगी उसी राइम स्कीम से मिलती हुई जो लाइन है, पांचवी लाइन उसी से मिलेगी, ठीक है, और नौवीं लाइन उसी से मिलेगी। जैसे ए बी, तो बी से जो एंडिंग हो रही थी तो बी से ही शुरुआत होगी, सी से एंडिंग हो रही थी तो सी से शुरुआत होगी, और लास्ट में जो कपलेट है वो तो एक दूसरे से राइम करेगा, तो वो तो अलग ही हो गया, ठीक है। तो राइम स्कीम जो है स्पेंसरियन स्टेंजा की जो है ए बी सी डी और लास्ट में जो कपलेट है ई। फ़र्क क्या है, ये इंटरलॉक्ड है। देखो बी से ख़त्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, सी से ख़त्म हो रहा है, फिर सी से शुरू हो रहा है। चार चार ग्रुप में बांटना है इसको, मैं स्पेस नहीं दे पाया, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक होगी। मैं इसको चार चार में बांटता तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आता। स्पेंसरियन सोनेट्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो स्पेंसरियन सोनेट भी जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। स्पेंसरियन सोनेट्स आर सिमिलर टू इटालियन सोनेट इन द यूज ऑफ लिंक्ड राइम स्कीम। स्पेंसरियन सोनेट इटालियन सोनेट्स की तरह होते हैं, राइम स्कीम से मैच करते हैं क्योंकि इंटरलिंक्ड होती है इनकी राइम स्कीम। एंड टू इंग्लिश सोनेट्स इन द यूज ऑफ क्वार्टर एंड कपलेट। तो स्पेंसर ने क्या किया, दोनों की विशेषताएं ले ली, राइम स्कीम तो ले ली इटालियन सोनेट से, और ऑक्टेव और सेस्टेट ना रखते हुए इंग्लिश सोनेट से इसने 3 स्टांजा और एक कपलेट वाली फॉर्म ले ली और अपना एक नया बना दिया स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसर्स मोस्ट फेमस सोनेट आर इन हिज कलेक्शन एमोरिटी। एमोरिटी में जो है स्पेंसर के सबसे अच्छे सोनेट्स मिलते हैं, जो कि 1594 में उन्होंने लिखा इन द एंटिसिपेशन ऑफ हिज मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयले। किसके लिए लिखा, एलिजाबेथ बॉयले के लिए इन्होंने जो है सोनेट लिखे। कर्टेल सोनेट, कर्टल सोनेट बोल देते हैं, इन्वाइटेड बाई 19th सेंचुरी इंग्लिश पोएट गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। जी एम हॉपकिंस ने जो है कर्टल सोनेट जो है इसका प्रकार दिया, ठीक है। वैसे तो कर्टल का मतलब होता है पूंछ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट 2 क्वाड्रेंट्स इन द ऑक्टेट इनटू 2 टर्सेट्स, ठीक है। 3 लाइन स्टांजा जो होता है, इसमें स्टांजा जो होता है 3 लाइनों का होता है जिसको टर्सेट बोलते हैं, ठीक है। एंड द फाइनल सेस्टेट इनटू ए क्विटेट 5 लाइन स्टांजा। और जो सेस्टेट जो होता है वो 5 लाइन का जो है स्टांजा होता है। द कर्टल सोनेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग आइदर 10.5 और 11 लाइन्स लॉन्ग। तो कर्टल जो सोनेट है उसको या तो हम 10.5 लाइन का बोल सकते हैं या उसको 11 लाइन का भी बोल सकते हैं। तो कर्टल सोनेट में जो है 10.5 लाइनें हो सकती हैं और 11 लाइनें भी हो सकती हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो ऑक्टेव होता है वो 2 भागों में बंटा होता है, 3-3 लाइन के 2 स्टांजा होते हैं, तो टोटल लाइन्स होगी 6, और लास्ट में जो है 5 लाइनें एक साथ होती हैं जिसको अपने सेस्टेट बोलते हैं। इसका जो सेस्टेट होता है वो 5 लाइनों का आता है, उसका एक्टिव 3-3 की 6 लाइनों का होता है, तो 6 और 5 11 होगी, ठीक है। कई बार कम होती है तो उसमें 10.5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो सिलेबल्स होते हैं ना, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, हालांकि ये डिजिटल बोर्ड पे बताने वाली बातें हैं, मैं आपको ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समझा नहीं पाऊंगा। उसमें जो सिलेबल्स होते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, ये उसका मसला है कि 10.5 कैसे हो सकती है सर, लाइन आधी रहेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है ये काफ़ी डीप बात है, बहुत ही कम लोग जो है मेरी बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। उसमें जो है सिलेबल का लफड़ा है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना कि उसमें सिलेबल्स आधे रह जाते हैं, ठीक है। 5 ही सिलेबल्स का यूज होता है 10 में से, क्योंकि एक लाइन में 10 सिलेबल होते हैं ना, तो 5 होते हैं, इसलिए उसको 10.5 बोल देते हैं। राइम स्कीम इज ABC फॉलोड बाई DBC DCD BDC, ठीक है। आपको जो है ये राइम स्कीम एज इट इज़ याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो ऑक्टेव होगा, जो 2 टर्सेट्स जो होंगे वो ABC वाले जो है राइम स्कीम के होंगे। उसके बाद जो सेस्टेट होगा वो DBCDC भी हो सकता है, DCBDC भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्पेस देना मैं भूल गया था, 5 के बाद स्पेस है, DBCDC के बाद स्पेस है, फिर DCBDC है। एंड 5वां जो नया प्रकार है सोनेट का, टर्जा राइमा सोनेट, हालांकि इनसे प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, फिर भी हम करेंगे जरूर। ए पोएटिक कन्वेंशन कॉल्ड टर्जा राइमा विच इज़ ए 3 लाइन स्टांजा दैट यूजेज ए चेन राइम। टर्जा राइमा जो है उसमें चैन राइम स्कीम का यूज़ होता है, जिसमें 3 लाइन का जो है स्टांजा होता है। दैट कैरिंग ओवर ऑफ राइम इज़ यूज्ड इन ए प्रीवियस स्टांजा। जो राइम जो है
वो यूज़ की गई थी जो है प्रीवियस स्टांजा में, उसको कैरी ओवर करके लेकर जाना। द राइम स्कीम ऑफ टर्जा राइमा सोनेट इज ए बी ए, बी सी बी, डी सी डी सी, डी ई डी। इट मीन्स दैट कि दो के बीच में, दो ए के बीच में पहले बी आ रहा था, अब जो है वो बी दो बार आएगा, अब फिर सी आ रहा था, सी दो बार आएगा, तो इसको टर्जा राइमा सोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम याद रखना, ए, बी सी बी, डी सी डी सी, डी ई डी, फॉलोड बाई ए राइमिंग कपलेट। अब जो है 3 चौके 12, 12 लाइनों के बाद एक कपलेट आता है, दैट इकोज द फर्स्ट राइम ऑफ द पोएम, जो कि सोनेट जिससे शुरू हुआ था उसी की राइम स्कीम से मिलता जुलता होता है, और वो होता है ए। तो इसकी राइम स्कीम होगी ए, बी सी डी सी, डी ई डी एंड डबल ए या ए जो है इसकी राइम स्कीम होती है। ठीक है, तो आपको बस इतना पता रखना है कि ये बस सोनेट का एक प्रकार है, एक दो लाइन इसके बारे में पढ़ लेनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न सोनेट की बात करें, मॉडर्न पोइट्स हैव रिटन अनराइम्ड सोनेट। आजकल के जो पोइट्स हैं वो बिना राइम स्कीम के सोनेट्स लिखते हैं। इन्वर्टेड सोनेट्स इन विच द सेस्टेट प्रीसीड्स द ऑक्टेव, जिसमें जो है इन्वर्टेड यानी पलटाव, ठीक है, सेस्टेट पहले आ जाता है, ऑक्टेव बाद में आता है, एंड सोनेट्स विद अनयूजुअल राइम स्कीम, और कोई राइम स्कीम यूज़ नहीं करते। आजकल के राइटर्स स्वतंत्रता से लिखते हैं, ठीक है, तो रूल्स को फॉलो नहीं करते, ऑक्टेव बाद में और सेस्टेट पहले आ जाता है, इन्वर्ट कर देते हैं, तो वो मॉडर्न सोनेट्स कहलाते हैं। एडना सेंट विंसेंट मिले, रॉबर्ट लोवेल एंड W.H. ओडन हैव रिटन मॉडर्न सोनेट्स। तो ये नाम याद रखना, एडना सेंट विंसेंट मिले, रॉबर्ट लोवेल एंड W.H. ओडन ने जो है मॉडर्न सोनेट्स लिखे हैं, मॉडर्न सोनेटियन है ये। ओसिटन सोनेट्स की बात करें, ओसिटन इज ए ऑब्सक्योर रोमांस लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन। ये ओसिटन जो है एक रोमांटिक लैंग्वेज थी जो कि इटली, फ्रांस और स्पेन में बोली जाती थी। दिस सोनेट हैड देयर ओन फॉर्म, द सेस्टेट ऑफ एन ओसिटन सोनेट एज ए CDC, DCD राइम स्कीम। और जो ओसिटन सोनेट है इस ये अलग ही प्रकार का सोनेट था, हालांकि इससे प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ही कम चांस रहेंगे आने के, लेकिन अपने को पढ़ना है, अभी पता होना चाहिए ये भी एक प्रकार का सोनेट होता है, ऐसा भी सोनेट होता है, बहुत कम लोग इतना पढ़ पाते हैं क्योंकि मटेरियल होता ही नहीं है लोगों के पास। इसका जो सेस्टेट होता है इस ओसिटन सोनेट का, उसकी जो राइम स्कीम होती है वो CDC, DCD रहती है, ठीक है। कोडेड सोनेट जो है उसकी बात कर लेते हैं। द इटालियन पोएट फ्रांसेस्को बर्नी ने जो है कोडेड सोनेट का आविष्कार किया। इन्वेंटेड दिस सोनेट फॉर्म इन विच ए 14 लाइन सोनेट इज फॉलोड बाई ए ब्रीफ कंक्लूडिंग स्टांजा ऑफ ए फ्यू लाइन्स, जिसमें जो है 14 लाइन का जो सोनेट होता है उसमें जो है ब्रीफ कंक्लूडिंग स्टांजा ऑफ ए फ्यू लाइन्स, कुछ लाइन का जो है ऊपर वाले सोनेट को व्याख्यान के रूप में जो है, सार के रूप में, सारांश के रूप में बताने वाला होता है, नोन एज ए कोडा, जिसको कोडा बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है कोडेड सोनेट लिखा गया। दिस वेरिएशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर सैटायरिकल पोएम्स। इस सोनेट, ये जो सोनेट का प्रकार है वो सैटायरिकल पोएम्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है, व्यंग्य वाली पोएम्स के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज जॉन मिल्टन्स ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कंसाइंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट, ठीक है। उदाहरण के लिए जॉन मिल्टन का ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कंसाइंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट का जो वर्क है वो इसका अपने उदाहरण मान सकते हैं। सैटायरिकल पोएम है ये एक प्रकार की। तो ये जो सोनेट का प्रकार है सैटायरिकल पोएम्स के लिए यूज़ किया जाता है, व्यंग्य के लिए, आयरनी के लिए यूज़ किया जाता है, सार्काज़म के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रांसिस्को बर्नी ने जो है कोडेड सोनेट्स का आविष्कार किया था, ये याद रखना। 14 लाइन के सोनेट के बाद कुछ फ्यू लाइंस और लिखी जाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उन्हीं जो फ्यू लाइंस हैं उसको कोडा बोलते हैं। वर्ड सोनेट्स की बात कर लेते हैं। दिस मॉडर्न सोनेट्स फॉर्म कैम आउट ऑफ द लेट 20th सेंचुरी न्यू फॉर्मलिज्म। 20वीं शताब्दी का जो नया फॉर्मलिज्म आया था उसमें से ये जो है वर्ड सोनेट्स जो प्रकार है वो निकल कर आता है, ठीक है। These 14 वर्ड पोएम्स कंटेन जस्ट 1 वर्ड पर लाइन। इसमें जो है एक लाइन में एक ही शब्द होता है, 14 शब्दों की जो है कविता होती है। दैट लुक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ 20th सेंचुरी। और इस प्रकार के जो वर्ड सोनेट्स हैं उसने 20वीं शताब्दी में स्थान लिया। इस वक्त न्यू फॉर्मलिज्म आ चुका था 20वीं शताब्दी में, और इसमें एक लाइन में एक ही शब्द होता है, ठीक है, 14 शब्द होते हैं पोएम में। अब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न आने हैं वो पार्ट आ चुका है।
इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सोनेट्स, जो वर्ड के फेमस सोनेट्स हैं उसकी बात करेंगे हम साथियों। यहाँ से बहुत प्रश्न आएंगे, आते भी हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी आएंगे। टोटल्स मिससेलेनी बाय वाइट एंड सरे, टोटल्स का जो मिससेलेनी है वाइट एंड सरे ने लिखा था। आल्सो कॉल्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट, टोटल्स मिससेलेनी को जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट भी बोला जाता है। 1557 में लिखा गया था। कंसिस्ट ऑफ 167 सोनेट्स बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के विषयों पर लिखे हुए 167 सोनेट हैं। तो वाइट एंड सरे ने लिखे थे। टोटल मिससेलेनी बोल दो या सॉन्ग्स एंड सोनेट बोल दो, 1557 में, और टोटल 167 सोनेट है इसमें, ठीक है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये 1591 में लिखा गया। सर फिलिप सिडनी ने जो है 8 सोनेट लिखे इसमें, और ये जो है इन्होंने अपनी बीलव्ड प्रेमिका पेनेलोप डेवरक्स के लिए जो है लिखे थे, पेनेलोप डेवरक्स के लिए, ठीक है, डेवरियक्स के लिए। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैंने मेरी ट्राई बेस्ट की है। अगला जो अच्छा एग्जाम्पल है स्पेंसर का एमोरेटी सोनेट्स, जो है 1595 में लिखा गया। इसमें जो है 88 सोनेट हैं, अपनी जो है ब्राइड के लिए इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, 88 सोनेट्स हैं एमोरेटी में 1595 में, और एडमंड स्पेंसर याद रखना। सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, 1609 में शेक्सपियर सोनेट जो है सामने आते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू मिस्टर WH डार्क लेडी, इसमें जो है WH डार्क लेडी के लिए जो है डेडिकेट किए गए। एंड क्यूपिड, और क्यूपिड के लिए टोटल जो है 154 सोनेट्स हैं, ठीक है। डायना 1592 में हेनरी कॉन्स्टेबल ने लिखे, डायना नाम का जो वर्क है, सोनेट्स हैं ये भी। डेलिया जो सोनेट है वो सैमुअल डीमेट ने लिखा। फिलिस जो सोनेट है वो थॉमस लॉज ने लिखा। आइडियाज़ मिरर जो है ये सोनेट माइकल ड्रेटन का सोनेट है। ये वो सोनेट्स हैं जिसके बारे में बच्चे बहुत ही कम पढ़ते हैं, मैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि अपने को दूसरे बच्चों से बहुत आगे निकलना है। इनमें से एक से भी प्रश्न आ गया तो आप ही वो लोग होंगे जिनको ये वर्क्स याद होंगे, क्योंकि अब सिर्फ लड़ाई सिलेक्शन की नहीं है, अब लड़ाई जो है राशन में रैंक लाने की है, और रैंक यहीं से आएगी, ठीक है। फल्क ग्रीवलेज का जो है कैलिका जो है वो सोनेट है, याद रखना आप। आइडियाज़ मिरर माइकल ड्रेटन का बता दिया था मैंने। फल्क ग्रेविलेज का कैलिका, ठीक है। ऑन शेक्सपियर जो सोनेट है 1630 में लिखा गया, मिल्टन ने लिखा। होली सोनेट्स जो हैं 1633 में लिखे गए, जॉन डन ने लिखे होली सोनेट्स, बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स, ठीक है, रिलीजियस थीम्स पर है, धार्मिक है इनकी, इसीलिए इनको होली सोनेट्स बोलते हैं। रिवर डडगियोन सोनेट्स जो है 1820 में जो है रिवर डडगियोन सोनेट और एक्लेसियस्टिकल सोनेट जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखे, ठीक है। मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप ये शब्द याद रखना बस। आप जैसे भी प्रोनाउंस करें कोशिश करें कि सही प्रोनाउंस करें, गूगल से देखें, ठीक है। नहीं तो बस आपको ये एक्लेसियस्टिकल और डडगियोन जो है ये पता होना चाहिए वर्ड्सवर्थ के हैं। हाउस एंड लाइफ जो है सोनेट 1881 में DG रोजेटी ने लिखा, ठीक है। हाउस एंड लाइफ DG रोजेटी, सन याद मत रखो, कोई बात नहीं, सन की जरूरत नहीं है, आप नाम याद रखना, हाउस एंड लाइफ DG रोजेटी। सोनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज जो है 1850 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा, एलिजाबेथ ब्राउनिंग याद रखना, सोनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज। मॉडर्न लव जो है जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1862 में जॉर्ज मेरेडिथ ने मॉडर्न लव नाम का सोनेट लिखा, और इसी के साथ जो है अपनी 44 टॉपिक की ये जो लिटरेचर का जो कोर्स था वो अपना कंप्लीट हो गया है आज फाइनली, ठीक है साथियों। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, मानवीय भूल समझ के माफ़ कर देना। और आज जो है मैंने जो शुरू किया था आज से 44 दिन पहले जो काम, वो मैं सक्सेसफुली पूरा कर पाया हूँ, इसलिए आप सभी जो है बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आप मोटिवेट करते रहे हमेशा, इसीलिए मैं जो है इतना बड़ा काम जो है फ्री उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी जो है अपने आप में उपलब्धि होती है किसी भी टीचर के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं और अगर आपको उसका रिस्पांस ना मिले, है ना, आप फ्री दे रहे हैं इतनी महंगी महंगी कंटेंट, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर और कहीं पर भी इतना रेगुलर मोड में और इतना डिटेल्ड कोई भी नहीं पढ़ा रहा, सिंगल दूसरा पर्सन भी आपको नहीं मिलेगा जिसने लिटरेचर पार्ट को इस यूट्यूब चैनल पर जो है सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ाया हो, ठीक है। तो अब आपके लिए आगे हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे।
और जैसे जैसे आर्थिक रूप से या संसाधन की दृष्टि से हम मजबूत होंगे, आपके लिए जो है, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पे, वैसी क्लासेस भी लेके आएंगे। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी की क्लासेस लेकर आएंगे। तो प्रयास जारी है। कोई बात पूछनी हो, कहनी हो, कोई सुझाव देना हो, सुधार करना हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं हमेशा, और रिप्लाई भी देते हैं। और आप जो है चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। सभी को अपने भाग्य का मिलता है। तो आप अगर एक एक साथी भी एक एक को जोड़ेगा तो मेरे लिए जो है बहुत हो जाएंगे। ठीक है, मेरे लिए तो रोज़ के अगर आप जो है 5 जने भी शेयर करोगे, यानी 5 जो है व्यक्ति मेरे साथ, 5 विद्यार्थी जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे लगेगा कि विद्यार्थियों को जो है हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करेंगे। ठीक है साथियों, और अब तो सीधा प्रश्नों में ही मिलेंगे जब भी मिलेंगे। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है, अभी भी संभल जाओ। ठीक है, अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया तो आप क्लास ज़रूर देखें, क्लास को मिस मत करें। चाहे वो ओनोमोटोपिया का ही टॉपिक क्यों ना हो, चाहे सिमिली का क्यों ना हो, कुछ भी हो, क्लासेस सारी देखनी है आपको। क्योंकि कहाँ से कब कैसे प्रश्न आ जाए इसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आपको हल्के में एक भी चीज़ को नहीं लेनी है, ना जीके को, ना इंग्लिश को, ना लिटरेचर को, ना ग्रामर को, ना वोकैब को। ठीक है, ना इंडिया जीके को, ना राजस्थान जीके को, सब पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए सब कुछ ही पढ़ना है। इससे होगा क्या, संस्कृत शिक्षा विभाग में तो आपका पेपर क्लियर हो गई, और आप जो है सेकंड ग्रेड की जो सामान्य शिक्षा की जो भर्ती है, ठीक है, रीट की जो भर्ती है, उसके लिए अपने जो है एक सीट पक्की कर लेंगे। इस बात की मेरी गारंटी है, इतनी अश्योरिटी है मेरे को, इतना तो अनुभव हो गया इस फील्ड में कि मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो व्यक्ति लग जाता है तो वो सामान्य शिक्षा वाले पेपर को कुछ भी नहीं समझता। ठीक है, तो मिलेंगे नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।